APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी के Q4 के नंबर्स आउट हो चुके हैं और ये ऑफिशियल PDF है हमारे पास में, जो कि कंपनी ने जो है BSE और NSE को दी है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम देखें तो 4,449 करोड़ की देखने को मिलती है करंट क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4,336 करोड़ की टोटल इनकम है, और बाई ऑन बाई बेसिस पे देखें हम, हाँ बाई ऑन बाई बेसिस पे देखें तो 4,225 करोड़ की हमें देखने को मिलती है। यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपेयर करें और अगर हम बाई ऑन बाई बेसिस पे भी, दोनों ही तरह से कंपेयर करें, तो नंबर्स जो हैं हमें कंपनी के जो है इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। एनुअल नंबर्स की बात करें तो 16,213 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि 13,103 करोड़ देखने को मिल रही थी 2022 में। यानी कि यहाँ पे भी क्रॉस कर दिया है, आगे निकल गए हैं इनकम के मामले में। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने जनरेट किया है वो 201 करोड़ के आसपास का है, लगभग 202 करोड़ हम मान के इसको चल सकते हैं। 170 करोड़ पिछले क्वार्टर में और 176 करोड़ जो है पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। यानी कि यहाँ से भी देखें तो दोनों ही टर्म में क्यू ऑन क्यू और बाई ऑन बाई यहाँ पे भी जो है बढ़त नेट प्रॉफिट के मामले में देखने को मिली है। पूरे सालाना 2023 का नेट प्रॉफिट देखें हम तो 641 करोड़ के आसपास का है, जो कि 2022 का टोटल नेट प्रॉफिट 618 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे भी कंपनी के नंबर्स जो है इंक्रीज हुए हैं, और सभी टर्म में अगर हम देखें तो ऑल फ्रंट पे जो है नंबर्स कंपनी के इंक्रीज होके इम्प्रूवमेंट के साथ जो है कंपनी ने नंबर्स अपने अनाउंस किए हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम देखें तो अगस्त 2022 से कंटिन्यूसली जो शेयर का मूव है वो ऊपर की तरफ देखने को हमें मिल रहा है। शेयर का मूव तो हमें पीछे से भी काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा था, यानी कि शेयर का पैटर्न आप समझेंगे तो पूरे 2021 से थोड़ा इस तरह से अप डाउन के साथ जो है मूव शेयर का हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। यानी कि काफ़ी उतार चढ़ाव इस शेयर में है, लेकिन जो मूवमेंट है वो हमेशा जो है ऊपर की तरफ कंपनी का रहता है। और ये जो है शेयर कंपनी कुछ इस तरह की है, कंपनी को होल्ड किया जा सकता है, कंपनी को जो है पोर्टफोलियो में अपने रखा जा सकता है। अच्छी ये कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, और इसमें अगर हम देखें तो ऑलरेडी कंपनी अपने हाई के आसपास, यानी कि 1,300 रुपये का कंपनी का हाई है, हाई लगाने के बाद ये गिरी है और गिरने के बाद ये वापस फिर से ऊपर की तरफ जाएगी। जैसा इसका पैटर्न है, पैटर्न को अपने फॉलो करके ये कंपनी जो है चलती है। और जिस तरह के Q4 के नंबर्स आउट हुए हैं, अनाउंस हुए हैं, कंपनी का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ को रहना चाहिए। तो चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को जो है करंट लेवल पे बाई भी कर सकते हैं। 1,300 रुपये के टारगेट लगा के कंपनी में आप जो है एंटर कर सकते हैं। निवेशक जो हैं, कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं तो होल्ड करके कंटिन्यू इसमें कंपनी में बने रह सकते हैं। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। तो ये कंपनी भी कमाल की है, इसके नंबर्स भी आउट हो चुके हैं। टोटल इनकम की बात करें तो 5,281 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,776 की थी और पिछले साल 3,794 करोड़ के आसपास की थी। यानी कि बाई ऑन बाई बेसिस पे बड़े मार्जिन के साथ जो है नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, और क्यू ऑन क्यू पे भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है नंबर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को अभी के समय में मिल रहे हैं। सालाना इनकम की बात करें तो 18,376 है, जो कि 2022 में 14,734 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही थी। यानी कि यहाँ पे भी जो है हमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 900 करोड़ के आसपास का है, जो कि 720 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में और 686 का था बाई ऑन बाई बेसिस पे सेम क्वार्टर में पिछले साल। तो यहाँ से भी देखें हम तो दोनों ही टर्म में अच्छा खासा मार्जिन के साथ जो है इम्प्रूवमेंट हमें नंबर्स में देखने को मिल रहा है। वहीं सालाना नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2809 करोड़ का है, जो कि 2239 करोड़ का हमें 2022 में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे मार्जिन से एनुअल जो नंबर्स हैं, सालाना नंबर्स हैं, वो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 21 रुपये 72 पैसे की जो है अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रही है, जो कि क्यू ऑन क्यू पे हमें जो है 16 रुपये 23 पैसे की देखने को मिल रही थी। बाई ऑन बाई बेसिस पे भी देखें, सॉरी क्यू ऑन क्यू पे के बेसिस पे भी देखें तो वहाँ से भी अर्निंग पर शेयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स का चार्ट। अगर हम इसको देखें
तो शेयर जो है ऑलरेडी अपना जो शेयर का 52 वीक हाई था या ऑल टाइम हाई था उसको जो है क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, और अभी जो है और तेज़ी शेयर में नोट की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह के Q4 की अर्निंग्स कंपनी ने रिलीज की है, कुछ तेज़ी तो हमें कल के दिन ही देखने को मिल सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में भी शेयर में तेज़ी जो है वो बरकरार रह सकती है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनी इस तरह की होती हैं जिनको कि आप अगर आपको शॉर्ट टर्म में बाई करना है तो आप नीचे के लेवल पे जो है हमेशा बाई करें, यानी कि जब आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल था तब जो है आप बाई कर सकते थे, यहाँ पे आपको जो है मौका मिला तो इस लेवल में आप बाई करके चल सकते थे। उसके बाद जो है अगली बार फिर से जो है शेयर गिरा तो आप यहाँ पे बाई करके अगर और नीचे गया तो यहाँ पे अपना एवरेज डाउन इसमें कर सकते थे। तो इस तरह की जो कंपनियाँ होती हैं वो ऐसे ही उसमें हमेशा जो जब भी डिस्काउंट अवेलेबल हो तब आपको डिस्काउंट पे बाई करना होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कंपनियां ऐसी अच्छी होती हैं जिनके चार्ट में ऊपर नीचे के मूव काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे है। जो लोग इस कंपनी को होल्ड किए हुए हैं कंटिन्यूसली होल्ड करके एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग अभी मत कीजिए जब शेयर गिरे डिस्काउंट पे नीचे के लेवल पे अवेलेबल हो। यहाँ से अगर इस लेवल पे शेयर आता है 680 के से 640 के बीच में, तो फर्स्ट लॉट की बाइंग जो है आप इसमें करके चल सकते हैं।